क्या आप जानते हैं कि हर इंडियन होम मेकर, जिन्हें हम हाउस वाइफ भी कहते हैं, उनके पास एक टैक्स फ्री सोर्स ऑफ इनकम होता है। इसे हम पिन मनी भी कहते हैं और आज के वीडियो में हम समझेंगे कि पिन मनी के बारे में जानकर, उसे समझकर कैसे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं और कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं। हाय, मैं हूँ श्रुति चतुर्वेदी। आप लक्ष्मी मंत्रा देख रहे हैं, एक फाइनेंशियल लिटरेसी शो जिसे खास कर बनाया जा रहा है महिलाओं के लिए। ये एक एजुकेशनल शो है और फाइनेंशियल एडवाइजरी नहीं है। अब हम आगे बढ़ें उससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन को क्लिक किया हुआ है ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। अब हम सब जानते हैं कि महिलाएं कितनी सूझबूझ से पैसों को मैनेज करना जानती हैं। घर का खर्चा, बच्चों के बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इन सब खर्चों के बाद भी महिलाएं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके थोड़े बहुत पैसे तो बचा ही लेती हैं। इसे हम पिन मनी कहते हैं। अब अगर आपको याद हो तो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर इतने घर की बन्नियों में से इतना सारा पिन मनी निकला था कि घर के मेंबर्स भी चौंक गए थे, क्योंकि घर के खर्च में से पैसे बचाना इज ऑलमोस्ट लाइक अ रिचुअल इन मोस्ट इंडियन हाउसेस। सो व्हाट एग्जैक्टली इज पिन मनी? पिन मनी वो पैसे होते हैं जो कि हस्बैंड अपनी वाइफ को देते हैं घर खर्च के लिए और उनके बेसिक एक्सपेंसेस के लिए। पिन मनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजन है और इसकी खास बात यह है कि ये टैक्स एग्जेम्प्ट है। इस पर ना आपको ना आपके हस्बैंड को, किसी को भी कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। इंटरेस्टिंगली, पिन मनी इज नॉट द मनी दैट द हस्बैंड गिफ्ट्स टू द वाइफ। अगर वो हस्बैंड आपको गिफ्ट कर रहे हैं तो उस अमाउंट पर आपके हस्बैंड को टैक्स देना पड़ेगा। पिन मनी स्ट्रिक्टली वो पैसा होता है जो आपको घर खर्च और आपके बेसिक एक्सपेंसेस के लिए दिए जाते हैं। अब ऑब्वियस सवाल है कि कितना पैसा पिन मनी हो सकता है। अगर आपके घर की इनकम 1 लाख रुपए है तो आपका पिन मनी 1.5 लाख तो नहीं हो सकता है। अब पिन मनी पर एज सच कोई लिमिट नहीं है, कोई एक एग्जैक्ट अमाउंट का डेफिनेशन नहीं लगा हुआ है, बट इट हैज़ टू बी जस्टिफाइड एंड इट हैज़ टू बी रीजनेबल। तो मान लीजिए कि आपके घर की इनकम 1 लाख रुपए हर महीने है, तो हर महीने 30 से 35 हज़ार रुपए का पिन मनी इज रीजनेबल, इट इज जस्टिफाइड। ऑल इन ऑल, पिन मनी कैन नॉट बी मोर देन द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड एंड इट हैज़ टू बी रीजनेबल इन नेचर। इस अमाउंट को कोई भी महिला कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती हैं और पिन मनी पर उन्हें कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। अब महिलाओं को पिन मनी और स्त्री धन के बीच का डिफरेंस भी पता होना चाहिए। स्त्री धन बाय डेफिनेशन वो धन होता है, वो संपत्ति होती है जो किसी भी हिंदू महिला को शादी से पहले या शादी के बाद दोनों परिवार की ओर से गिफ्ट मिला हो। स्त्री धन पर महिलाओं का पूरा अधिकार होता है और ये भी टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। बट अगर आप गौर करेंगे तो स्त्री धन इज द गिफ्ट फ्रॉम द फैमिलीज, इट इज़ नॉट अ गिफ्ट फ्रॉम द हस्बैंड, क्योंकि अगर हस्बैंड की ओर से कोई भी गिफ्ट आता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है, उस पर क्लबिंग का प्रोविजन लग जाता है। इसलिए स्ट्रिक्टली पिन मनी हैज़ टू बी द मनी जो आपके हस्बैंड आपको देते हैं घर खर्च के लिए। अब आप एक होम मेकर हैं, एक हाउसवाइफ हैं, तो आज के वीडियो से आपके 3 टेक अवे होने चाहिए। सबसे पहला, कैसे भी करके थोड़ा बहुत जुगाड़ करके हर महीने कुछ ना कुछ पैसे बचाने की आदत बनाइए। नंबर 2, अगर आप ऑलरेडी पैसे बचाते हैं तो एक पेन पेपर लेकर बैठिए और उसमें लिखिए कि आपका कितना पिन मनी कहाँ कहाँ रखा हुआ है। कबर्ड में कितना रखा हुआ है, आपके किचन में कितना रखा हुआ है, आपके दोस्तों के पास कितना है, आपकी फैमिली के पास कितना है, उसे एक जगह पर लिखिए। एंड नंबर 3, जैसे ही आपको आइडिया आ जाता है कि आपके पास कितना पिन मनी है, कहाँ कहाँ रखा है, तब जाके अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश करिए जिससे कि आप इन पैसों से और भी इनकम जनरेट कर सकती हैं। हमने लक्ष्मी मंत्रा के पिछले कई वीडियोस में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात की है, हमने फाइनेंशियल टूल्स के बारे में बात की हैं, तो उन वीडियोस को देखिए और खुद से इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए एंड येस, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ लक्ष्मी मंत्रा। टिल देन, यू टेक केयर एंड स्टे सेफ।